सुबह की चाय की खुशबू, तड़के की आवाज और गर्म रोटियों की महक, यहीं से शुरू होता है हमारे पूरे परिवार का दिन। और इन खूबसूरत पलों को चुपचाप संवारती रहती है हमारी रसोई। लेकिन जरा सोचिए, जिस रसोई से पूरे घर की खुशियां शुरू होती हैं, क्या वो जगह खुद शांत और व्यवस्थित है? एक तरफ मसालों के डिब्बे, दूसरी तरफ तेल की बॉटल्स, फिर कंटेनर्स, यूटेंसिल्स, अप्लायंसेस और ग्रोसरी के पैकेट्स। और इसका नुकसान सिर्फ फैली हुई चीजें नहीं हैं। हर दिन हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारा मानसिक सुकून भी इसी में खो जाता है। क्या आपकी किचन भी कुछ ऐसी ही दिखती है? सुबह सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन खाना बनाते बनाते काउंटर भर जाता है। हम किचन को बार बार क्लीन करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ घंटों बाद वही मैस वापस आ जाता है। तो प्रॉब्लम शायद क्लीनिंग की नहीं है, प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन की। अब जरा जापानीज अप्रोच को देखिए। यहाँ आइडिया सिर्फ इतना नहीं है कि किचन सुंदर दिखे। आइडिया है कि किचन को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए कि चीजें आसानी से मिलें, इस्तेमाल करना आसान हो और वापस अपनी जगह रखना भी आसान हो। क्लीनिंग को एक डेली स्ट्रगल बनाने के बजाय ऑर्गेनाइजेशन को इतना सिंपल बना दो कि किचन खुद ब खुद मैनेजेबल रहे। और इसके लिए हमें जापानीज कल्चर की कुछ बहुत यूजफुल हैबिट से सीखना है। पहला प्रिंसिपल है दानशारी। इसका सिंपल आइडिया है अननेसेसरी चीजों को अपनी लाइफ और अपने स्पेस से हटाना। हम किचन में अक्सर एक सेंटेंस बोलते हैं, कभी काम आ जाएगा, कभी काम आ जाएगा। और इसी कभी के चक्कर में किचन भरती जाती है। तो हर ड्रॉअर और कैबिनेट खोलकर खुद से पूछिए, क्या मैं इसे सच में इस्तेमाल करता हूं? अगर महीनों से इस्तेमाल नहीं किया, तो सिर्फ इसलिए मत रखिए कि शायद कभी काम आ जाए। दूसरा प्रिंसिपल है तेईची। तेई यानी हर चीज की एक फिक्स जगह। इससे आपका किचन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। सिर्फ चीजों को कहीं रख देना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन तब है जब आपको पता हो कि चीज कहाँ जाएगी और इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस कहाँ रखना है। स्पाइसेस की एक जगह, प्लेट्स की एक जगह, कुकिंग टूल्स की एक जगह और क्लीनिंग आइटम्स की अलग जगह। जब हर चीज की अपनी एक जगह होती है, तो किचन को ऑर्गेनाइज रखना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा प्रिंसिपल है सेरी, मतलब पहले चीजों को सॉर्ट और ऑर्गेनाइज करना। और यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, हम क्लटर को कम करने से पहले ऑर्गेनाइजर्स खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा सामान है, तो एक्सपेंसिव कंटेनर्स भी उस क्लटर को खत्म नहीं करेंगे। पहले सामान कम कीजिए, फिर कैटेगरीज बनाइए और उसके बाद स्टोरेज तय कीजिए। चौथा प्रिंसिपल है तोरी यासूसा। सिंपल आइडिया है, चीजें ऐसे सही जगह रखें जहां उन्हें आसानी से निकाला और वापस रखा जा सके। जो चीज रोज इस्तेमाल होती है, उसे सबसे इजी टू रीच जगह मिलनी चाहिए। और जो महीने में एक बार इस्तेमाल होती है, उसे किचन की प्राइम स्पेस देने की जरूरत नहीं। आपकी किचन की बेस्ट स्पेस डेली यूज चीजों के लिए होनी चाहिए। पांचवा कॉन्सेप्ट है मोत्ताएनाई। इसका बेसिक आइडिया है चीजों और रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना। किचन में इसका मतलब सिर्फ खाना वेस्ट ना करना नहीं है।
जो सामान आपके पास पहले से है उसे भूलकर बार बार नया सामान खरीदना भी अननेसेसरी वेस्ट है। इसलिए पैंट्री को ऑर्गेनाइज करते समय पहले देखिए कि आपके पास ऑलरेडी क्या है। पहले पुराने सामान को यूज करें, फिर नया खरीदें। छठा प्रिंसिपल है से सो, यानी रेगुलर क्लीनिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। आइडिया है, छोटी गंदगी को बड़ा बनने से पहले संभाल लेना। स्पिल हुआ तुरंत वाइप, पैकेट खत्म हुआ तुरंत हटाइए, कंटेनर इस्तेमाल हुआ वापस रखिए। छोटी छोटी एक्शंस बड़ी क्लीनिंग को बहुत आसान बना देती हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, काइजन। काइजन का मतलब है छोटे छोटे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स। आपको पूरा किचन एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ एक ड्रॉर, कल एक शेल्फ, फिर स्पाइसेस, फिर कंटेनर्स। छोटे चेंजेस को कर कंसिस्टेंट रखिए और धीरे धीरे पूरी किचन बदल जाएगी। और काइजन को डेली हैबिट बनाने का सबसे सिंपल तरीका है 5 मिनट किचन रीसेट। रात को पूरी किचन डीप क्लीन नहीं करनी है, बस 5 मिनट। काउंटर क्लियर, कंटेनर्स अपनी जगह, स्पाइसेस वापस, यूटेंसिल्स व्यवस्थित और किचन अगले दिन के लिए रेडी। आप रात में 5 मिनट लगाएंगे तो सुबह 10 चीजों को ढूंढने में समय नहीं जाएगा। तो जापानीज इंस्पायर्ड किचन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक्सपेंसिव कंटेनर्स खरीदना या किचन को शोरूम जैसा बनाना नहीं है। असल आइडिया है कम अननेसेसरी सामान, हर चीज की एक जगह, जो रोज चाहिए वो आसानी से मिले, वेस्ट कम हो और रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता रहे। एक ऑर्गेनाइज्ड किचन का मतलब परफेक्ट किचन नहीं है। मतलब ये है कि आपकी किचन आपकी लाइफ को आसान बनाए, मुश्किल नहीं। आपको हर सुबह चीजें ढूंढने में टाइम ना लगाना पड़े और हर रात किचन देखकर ये ना लगे कि एक और बड़ा काम बाकी है। आपकी किचन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंटेनर्स, स्पाइसेस, यूटेंसिल्स या स्टोरेज? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, वीडियो काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।